हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तिहान टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 68th बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और तथ्यों को याद करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी को भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है 1 अक्टूबर 2022 को, और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान ग्रहण किया है। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सरकार के सलाह पर किया जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी ओपन टेनिस 2022, ये 2002 नहीं होगा, 2022 होगा। टूर्नामेंट के पुरुष एकल स्पर्धा में कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, ने किसे हराकर खिताब जीता है? कैस्पर रूड, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, इन्हें हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। महिला एकल की विजेता ईगा स्वियातेक हैं, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्ष 2019 के लिए रजनीकांत को पुरस्कृत किया गया था, और वर्ष 2018 के लिए अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020 के लिए आशा पारेख को, 2019 के लिए रजनीकांत को, और 2018 के लिए अमिताभ बच्चन को पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है, मानव विकास रैंकिंग 2020 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। आइए देखते हैं। पहला कथन है, इसमें भारत को 132वां स्थान मिला है। यह सही है। यह सूचकांक मानव विकास से संबंधित 3 पहलुओं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन के स्तर पर आधारित है। तो यह कथन भी सही है। मानव विकास सूचकांक 3 पहलुओं पर आधारित है, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन। नेक्स्ट है, इस सूचकांक में भारत की HDI वैल्यू 0.633 है। तो ये सही है, क्योंकि इसमें 0 से 1 के बीच में मार्किंग की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे 1990 में प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, और ये चारों कथन सही है। और इसमें भारत को 191 देशों में 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी एर्नाकस को, और ये फ्रांसीसी लेखिका हैं। वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एनी एर्नाकस को किया गया है, जबकि स्वांते पाबो को मेडिकल के क्षेत्र में, और एलियान एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन एफ क्लॉजर को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अब्दुल रज़ाक गुरना को वर्ष 2021 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव में किस राजनेता ने जीत हासिल की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लूला डी सिल्वा ने। वर्तमान में ब्राजील के नए राष्ट्रपति लुइस इनसियो लूला डी सिल्वा हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल एयरवेज SSA वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत की पहली SSA वेधशाला गढ़वाल में स्थापित की जा रही है, और इसे अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिगंतरा के द्वारा विनिर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन पतन नहीं होगा, यहाँ पर परत होगा। संरक्षण दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पीएम श्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है। पहला है, इसे प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो ये सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये भी सही है।
नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तत्वों को परिलक्षित करने वाले 14,500 विद्यालयों को सारे देश में पुनर्विकसित किया जाएगा। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। और पीएम श्री योजना की घोषणा 5 सितंबर 2022 को किया गया था, टीचर्स डे के अवसर पर। नेक्स्ट है, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो अमेरिका के तर्ज पर एजुकेशन टाउनशिप को मंजूरी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य यूपी है। नेक्स्ट है, HTT-40 क्या है? तो HTT-40 एक प्रशिक्षक विमान है, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर। यह एक बेसिक ट्रेनर प्लेन है और इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG किस जगह राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है संगरूर में। पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKSK शुरू किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा और वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया हैं। नेक्स्ट है, देश में हिंदी में पहला MBBS कोर्स किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है और भोपाल में हिंदी भाषा में MBBS कोर्स का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा भोपाल, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विकसित और विनिर्मित कोविड से बचाव की पहली और एकमात्र इंट्रानोजल वैक्सीन है? तो इंट्रानोजल वैक्सीन जिसका निर्माण भारत में किया गया है उसका नाम है इनकोवैक और इसका निर्माण भारत में भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा किया गया है, इनकोवैक, और ये एक इंट्रानोजल वैक्सीन है। नेक्स्ट है, बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, अयोध्या में बाबरी ढांचे के नीचे राम मंदिर के साक्ष्य खोजने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये कथन भी सही है। वर्ष 2000 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला, तो ये गलत है। वर्ष 2021 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, 2021 में, तो ये कथन भी सही है। वर्ष 2021 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2000 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। ये गलत है, असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस शहर या जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी में। हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय बनने जा रहा है, सबसे बड़ा संग्रहालय, और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है जिसकी खोज 1969 में सूरज भान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर स्मार्ट एड्रेस वाला पहला स्मार्ट सिटी बन जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्मार्ट एड्रेस वाला भारत का पहला स्मार्ट सिटी इंदौर बनेगा और इंदौर में ही 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन किया गया था और यहाँ 2023 का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया गया है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। और इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस सिटी है और सबसे स्वच्छ शहर भी है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले से रजिस्ट्री शटल बस सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। बिहार के लोगों को उनके जमीन और फ्लैट दस्तावेजों को पंजीकृत कराने में मदद करने के लिए रजिस्ट्री शटल बस सेवा शुरू की गई है और इसकी शुरुआत सबसे पहले मुजफ्फरपुर और पटना में की गई है, ये दो जगह, ठीक है। नेक्स्ट है, पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में रतन टाटा, न्यायमूर्ति केटी थॉमस और करिया मुंडा को ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक।
और राजीव महर्षि, सुधा मूर्ति और आनंद शाह को सलाहकार बोर्ड में नामित किया गया है। और पीएम केयर फंड 28 मार्च 2020 को बनाई गई थी। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण सौर प्रकाश कार्यक्रम किस तारीख से शुरू की? तो इसका सही उत्तर है 15 सितंबर 2022 से ग्रामीण सौर प्रकाश कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और ग्रामीण सौर प्रकाश कार्यक्रम 7 निश्चय भाग 2 के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में बिहार से कुल कितने शिक्षकों को चयन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2, सौरभ सुमन और निशी कुमारी का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में चयन हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रपाणी हिमांशु। 26 अक्टूबर को बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है और ये एक 22 सदस्यीय आयोग है जिसके अध्यक्ष हैं चक्रपाणी हिमांशु और उपाध्यक्ष हैं राजीव कांत मिश्रा। नेक्स्ट है, बिहार में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवाओं को कितने रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी? लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवाओं को सालाना 3600 रुपया पेंशन दी जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत विधवा महिला को हर माह 300 रुपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में भारत सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 128, 107 पद्मश्री, 17 पद्म भूषण और 4 पद्म विभूषण। नेक्स्ट है, वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज लैमेंटर। बिग बैंग का सिद्धांत बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लैमेंटर के द्वारा 1966 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग निफे कहलाता है और इसका घनत्व, तो निफे का घनत्व 11 है। सीमा का घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच है और सियाल का घनत्व 2.9 है। नेक्स्ट है, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान करें। एक तरफ है ज्वालामुखी और दूसरे तरफ है देश। तो कैटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, एंडीज पर्वतमाला में, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कैटोपैक्सी। मोनालाओ ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई द्वीप पर स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी इटली के लिपरी द्वीप में स्थित है स्ट्रैम्बोली। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का नाम है ओजोस डेल सलाडो। कैटोपैक्सी इक्वाडोर में है, मोनालाओ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, विसुवियस इटली में स्थित है और स्ट्रैम्बोली भी इटली में स्थित है। नेक्स्ट है, स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में निम्न में से कौन सा पठार स्थित है? स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में मेसेटा का पठार स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइबेरियन प्रायद्वीप में मेसेटा का पठार स्थित है। यूकॉन पठार कनाडा में स्थित है। अनातोलिया का पठार टर्की में है और अबिसीनिया का पठार इथियोपिया अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युवाला। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति युवाला कहलाती है, जबकि स्टैक सागरीय जल द्वारा, पलाया पवन के द्वारा और ड्रमलीन हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन पूछ रहा है। पहला है, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी, ये सही है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में भारत की सर्वाधिक सूती मिलें हैं, ये सही है। तीसरा है, तमिलनाडु में सूती मिलों के विकास का मुख्य कारण कलपक्कम परमाणु संयंत्र से मिलने वाली सस्ती बिजली है, तो ये गलत है। तमिलनाडु में सूती मिलों के विकास का मुख्य कारण प्रचुर मात्रा में जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता है, परमाणु संयंत्र से मिलने वाली सस्ती बिजली नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु की लगभग आधी मिलें अकेले कोयम्बतूर में केंद्रित है, तो ये कथन भी सही है। तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है मुंबई हाई। भारत का एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। यहाँ से तेल का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में, और इसकी खोज 1973 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में प्रतिवर्ष वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4000 घन किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की एक समस्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्यकरण। भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं में शामिल मॉनसून पर निर्भरता, विखंडित जोत, साख सुविधा का अभाव, भूमि सुधार की कमी, वाणिज्यकरण का अभाव और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण इत्यादि है। तो वाणिज्यकरण जो है वो कृषि की समस्या में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है भारत सर्वाधिक मात्रा में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन करता है? भारत में कुल 3 प्रकार की कॉफी की किस्मों का उत्पादन किया जाता है, और वो है अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। और सर्वाधिक उत्पादन भारत में अरेबिका कॉफी का होता है। उलंग जो है वो चाय की किस्म है। और भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर का कौन सा क्रम सही है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पर दक्षिण में कर्नाटक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खादर मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन पूछ रहा है। तो खादर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, खादर और बांगर। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, और खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। पहला कथन है इसे नवीन जलोढ़ के नाम से जाना जाता है, तो खादर मिट्टी ये सही है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है, तो ये कथन भी सही है। इस मिट्टी का क्षेत्र प्रायः बाढ़ से अछूता रहता है, तो ये गलत है। इस मिट्टी का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। बाढ़ आने के बाद जलोढ़ मिट्टी की नई परत जम जाती है और उसे खादर बोला जाता है। इसमें भूमिगत जल का स्तर ऊंचा रहता है, तो ये कथन भी सही है। तो असत्य कथन में ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त धारा का नाम गंगा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगीरथी और अलकनंदा। भगीरथी और अलकनंदा जो कि देवप्रयाग में आकर मिलती है, और उसके संयुक्त धारा का नाम गंगा है। और भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 है, और बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। और अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलते हैं, और धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थल को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र है। तो पश्चिमी विक्षोभ के उत्पत्ति का क्षेत्र भूमध्य सागर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी उत्पत्ति शीत ऋतु में होती है, और ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है, और इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान चारों राज्य लाभान्वित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ये चारों राज्य जो हैं भाखड़ा नंगल परियोजना से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा में नहीं मिलती है? तो दक्षिण दिशा से मिलने वाली गंगा की नदी है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, अजय, हरोहर आदि। जबकि बलान नदी गंगा नदी में उत्तर की ओर से मिलती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड सीमावर्ती नहीं है? तो झारखंड से बिहार के कुल 9 जिले सीमा साझा करते हैं, और वो जिले हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इसमें जहानाबाद शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक बिहार की नकदी फसल नहीं है? तो बिहार की प्रमुख नकदी फसल गन्ना, जूट, तंबाकू, मेस्ता, फूल, मखाना, लीची, आम और केला है। जबकि सरसों एक तिलहन फसल है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेस्ता, तंबाकू, गन्ना ये नकदी फसल है, और सरसों तिलहन फसल है। नेक्स्ट है बिहार में बाटा कंपनी का फुटवेयर बनाने का बड़ा कारखाना स्थित है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना के दीघा में और मोकामा में। इन दोनों जगह बाटा कंपनी का फुटवेयर बनाने का कारखाना स्थित है, जबकि बरौनी में तेल शोधक और उर्वरक कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है परमार, तो परमार नहीं होगा, ये परमान होगा। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के अररिया जिले में स्थित है। और भागलपुर में वाल्मीकि डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है तीन कठिया व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है यह बिहार के चंपारण और आसपास कृषि क्षेत्र में लागू थी, ये सही है। नेक्स्ट है गांधी जी के प्रयासों से इस व्यवस्था को समाप्त किया गया, ये कथन भी सही है। 1916-17 में चंपारण का अधिकांश क्षेत्र केवल 3 भूस्वामियों के अधीन था, तो ये भी सही है। और ये भूस्वामी बेतिया, रामनगर और मधुबन जागीरों के मालिक थे। और चौथा कथन है वर्ष 1909 में तीन कठिया व्यवस्था में सुधार की कोशिश की गई थी, तो वर्ष 1909 में नहीं 1908 में तीन कठिया व्यवस्था में सुधार की कोशिश की गई थी। इस क्वेश्चन में असत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान उस बेटे की तरह था जो अब वयस्क हो गया है, अब उसे उसके ट्रस्टी या पिता से वह सब कुछ मिलना चाहिए जो उसका हक था। स्वतंत्रता आंदोलन में यह कथन किस राजनेता का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक का। उपरोक्त कथन बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष थे, तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा, और इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे, और लाला हरदयाल इसके जनरल सेक्रेटरी थे, और पंडित काशीराम मोरली को इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या निम्नलिखित में से कहाँ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा ने लंदन में इंडिया हाउस के अफसर करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को की थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने लंदन में की थी 1 जुलाई 1909 को। नेक्स्ट है निम्न संगठनों में से सबसे पहले स्थापित किया गया, तो सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल, इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारका नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में किया गया था। बंगाल इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव की अध्यक्षता में किया गया था। और बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले पूछ रहा है, तो सबसे पहले 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की गई थी, और लैंड होल्डर सोसाइटी को जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता था। नेक्स्ट है राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आरसी दत्त के नाटक का नाम है समाज। गोवर्धन राम त्रिपाठी, इनके नाटक का नाम है सरस्वती चंद्र। और फकीर मोहन सेनापति, इनके नाटक का नाम है 6 मान 8 गूंठ, मतलब के 6 बीघा जमीन। नेक्स्ट है 1928 ईस्वी में कांग्रेस के अंदर एक प्रभावशाली गुट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की शुरुआत किस राजनेता ने की थी? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट की धारणा का विरोध करना और अंग्रेजों से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का मांग करना, और समाजवादी आधार पर भारतीय गणतंत्र की स्थापना के लिए कार्य करना। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था? जयप्रकाश नारायण ने 1921 ईस्वी में सबसे पहले असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने पटना कॉलेज से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन में 1921 ईस्वी में भाग लिया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और वर्तमान के मध्य सेतु,
भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष या युगदूत भी कहा जाता है। और इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोहों के कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करें। पहला है वघेरा विद्रोह, तो वघेरा विद्रोह 1818 में हुआ था। दूसरा है पाइका विद्रोह, तो पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु विद्याधर थे। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे। और कूका विद्रोह 1840 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल थे। तो सबसे पहले पाइक विद्रोह हुआ था, उसके बाद वघेरा विद्रोह हुआ था, उसके बाद तीसरे नंबर पर अहोम विद्रोह और चौथे नंबर पर कूका विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने कहा था, ऐसी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपने अधीन लोगों की स्वतंत्रता को बेहद सस्ता समझती है? तो उपरोक्त कथन गांधी जी ने जलियांवाला बाग जनसंहार के बाद कहा था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सा तिथि निर्धारित किया गया था? 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 निर्धारित किया गया था, परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर 10 मई 1857 को ही विद्रोह शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा निर्णय शामिल नहीं था? तो पहला कथन है, शाह आलम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। ये सही है। शाह आलम को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। ये कथन भी सही है। मुगल शासक प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपया देने पर सहमत हुआ, तो ये भी सही है। और अंग्रेजों को बंगाल के राजस्व पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों कथन शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के अंतर्गत शामिल थे। और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। नेक्स्ट है, बिहार में पहले आर्य समाज मंदिर की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो बिहार में पहले आर्य समाज मंदिर की स्थापना दानापुर, पटना में हुई थी 1885 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में जिला जज की हत्या का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1908 में। ऑप्शन बी 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, परंतु इस बम के हमले में वकील पिंगल कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जतरा भगत ने। ताना भगत आंदोलन 1913-14 में जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था और मुंडा विद्रोह 1899 में शुरू हुआ था। बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था जो कि 1831 ईस्वी में हुआ था। और सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह का नेतृत्व किया था जो कि 1855 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बिहार में पूरे उत्साह के साथ पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और उसी के बाद बिहार में 26 जनवरी 1930 को पूरे उत्साह के साथ
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो बिहार में होम रूल लीग की शुरुआत 16 दिसंबर 1916 को मजहरुल हक के नेतृत्व में हुई थी। इन्हें बिहार के होम रूल लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। नवाब सरफराज हुसैन को उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी सहाय को मंत्री बनाया गया था। और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था और 1918 में एनी बेसेंट ने 2 बार पटना की यात्रा की। नेक्स्ट है, बिहार विद्यार्थी परिषद के हजारीबाग अधिवेशन से कौन सी महिला क्रांतिकारी जुड़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरला देवी। बिहार विद्यार्थी परिषद के हजारीबाग अधिवेशन से सरला देवी जुड़ी थी और यह अधिवेशन 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, गौरी शंकर और प्रियंवदा देवी गया के सत्याग्रही थे। नेक्स्ट है, सरदार पटेल ने 1920 में बिहार के किस कॉलेज का दौरा किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी में छात्रों के बुलावे पर सरदार पटेल ने भागलपुर कॉलेज का दौरा किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक राजशेखर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भास के प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवास दत्त और चारुदत्त है। वान भट्ट ने हर्षचरित की रचना की है और वत्सायन ने कामसूत्र लिखा है। नेक्स्ट है, चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण किस स्थान पर मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोल्डिहवा। पूरी दुनिया में चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण लगभग 6000 ईसा पूर्व में मिला है कोल्डिहवा यूपी में। गेहूं और जौ की खेती, भेड़ और बकरी के पालने का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिला है। नेक्स्ट है, गलत जोड़े का चयन करें। हड़प्पा, सिंधु, तो ये गलत है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। सुतकांगडोर, दाश्क नदी, तो ये सही है। रंगपुर, मदार नदी, तो ये भी सही है। और बनवाली रंगोई, ये भी सही है। और सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और कोटदीजी स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं। कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं और कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में 1 बार गंगा, 3 बार यमुना और सबसे अधिक बार सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। इसमें नर्मदा नदी का कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी ने किसके शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण किया था? बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन के शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण किया था और सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी की नीति से संबंधित था? तो अलाउद्दीन खिलजी की नीति से सभी संबंधित हैं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। घरी, घर पर लगाया जाने वाला कर था। खूत और मुकद्दम बिचौलिए थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। भाग एक प्रकार का भू राजस्व था और खुम्स युद्ध के दौरान लूटी गई लूट का हिस्सा था। नेक्स्ट है, दीवाने कोही की स्थापना दिल्ली के किस शासक ने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये एक कृषि विभाग है और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार टोकन करेंसी जारी की थी और इसने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा भी खुदवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को काल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो ये चारों जो है विजयनगर साम्राज्य के वंश हैं और विजयनगर में कुल 4 वंश थे। सबसे पहले संगम वंश था जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी। दूसरा वंश था सलुव वंश जिसका संस्थापक था सलुव नरसिंह। और तीसरा वंश था तुलुव वंश जिसका संस्थापक था वीर नरसिंह। सुलुव वंश का
सुलभ नरसिंह और तुलुव वंश का वीर नरसिंह। चौथा वंश था अराविडु राजवंश, जिसका संस्थापक था तिरुमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सुलभ वंश, उसके बाद तुलुव वंश और फिर अराविडु वंश। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल में कौन भारत नहीं आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में फ्रैंकोइस मार्टिन भारत नहीं आया था। वर्नियर और टैवर्नियर दोनों फ्रांसीसी यात्री थे और मनुची इतालवी यात्री था। यह शाहजहां के काल में भारत आया था। फ्रैंकोइस मार्टिन जो है वो पौंडीचेरी में फ्रांसीसी मुख्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है संसद के किसी सदन का कोई सदस्य संविधान में वर्णित किसी अनर्हता से ग्रस्त है या नहीं, इस बारे में अंतिम फैसला किसका होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो मामला राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट है कुछ अधिकार राज्य के प्राधिकार को सीमित कर देते हैं और इसलिए वो चरित्र में नकारात्मक होते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद नकारात्मक प्रकृति का है? तो पहला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन है और इसका चरित्र नकारात्मक है। अनुच्छेद 15(1) में राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। तो ये नकारात्मक चरित्र का है, मतलब सारी शक्तियां नागरिक को है और राज्य के पास शक्ति कम है। अनुच्छेद 16(2) में यह वर्णन है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद से संबंध में अपात्र नहीं होगा। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो यह भी नकारात्मक चरित्र का है। जबकि अनुच्छेद 25 में वर्णन है कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने का नागरिक को स्वतंत्रता है और ये सकारात्मक चरित्र का है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 16(2) जो है वो नकारात्मक चरित्र का है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 142 का। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर इस तरह की डिक्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो उसे समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रम समिति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। तो ये गलत है। कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 ईस्वी में सार्वजनिक उपक्रम समिति की गठन की गई थी और इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते थे और इस समिति के सदस्य के रूप में किसी भी मंत्री को नहीं चुना जा सकता है और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से है? 97वां संविधान संशोधन का संबंध सहकारी समिति का गठन और कार्य संचालन से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3 सदस्य। अनुच्छेद 169 में राज्य की विधान परिषद का वर्णन है और इसमें 1/3 सदस्य जो है वो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है और क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें। वरीयता क्रम में इनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका वरीयता क्रम में 6th रैंक है। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, इनका 7 रैंक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9 में इन्हें रखा गया है और कैबिनेट सचिव इन्हें 11वां अनुक्रम में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? तो भारत की संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है
और इससे भारत के महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते राज्य के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन तीनों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में कूड़ा करकट प्रबंधन शामिल नहीं है और संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया है और इस अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का उल्लेख है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 338 में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन के कारण पेश किया गया था, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का निजी व्यापार करने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटेन की संविधान से ये ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना, ऑप्शन डी। और नागरिकों के मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 का और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कर उत्तर दीजिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण, इसका वर्णन अनुच्छेद 87(1) में किया गया है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सदनों का सत्रावसान करता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 85(2) में किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 85(2) ख में किया गया है। और भारत में संसद के किसी सदन के सत्रावसान के परिणाम स्वरूप उसमें लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 107 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, ए, सी, डी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है। तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम जिसके नाभिक में बस एक प्रोटॉन होता है। दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन डी। और तीसरा है ट्रिटियम जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पवन का वेग मापने के लिए एमिनोमीटर का यूज होता है। नेक्स्ट है, CO2 को आसानी से द्रवित किया जा सकता है और ठोस में भी किया जा सकता है, क्योंकि तो इसका सही उत्तर होगा इसमें आकर्षण की कमजोर ताकत है। कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से द्रवित या ठोस भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माशोषी प्रक्रिया नहीं है? ऊष्माशोषी प्रक्रिया उसे कहा जाता है जो अपने आसपास से गर्मी या ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो तापमान में वृद्धि एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया नहीं है, जबकि फ्यूजन, वाष्पीकरण और अघुलनशील भारी धातु अशुद्धियां ये सब ऊष्माशोषी प्रक्रिया हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है? तो सिरका के कारण, मतलब के एसिड के कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क है? तो गैलेना। गैलेना लेड का अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, जलीय जंतु और पौधों को जीवित रखने के लिए कितने pH मान की सीमा आवश्यक होती है?
तो जलीय जंतु और पौधों को जीवित रखने के लिए 6.5 से 7.5 तक की सीमा होनी चाहिए। जलीय जंतु और पौधे को जीवित रहने के लिए जल का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है और आवर्त सारणी में भी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है। नेक्स्ट है कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जियोलाइट। जियोलाइट हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है जो कि पानी की कठोरता पैदा करने वाले आयनों के लिए प्रतिवर्ती सोडियम आयन का आदान प्रदान करने में सक्षम है और इसका उपयोग कर पानी की कठोरता कम की जा सकती है। नेक्स्ट है दाब का इकाई है। तो दाब का इकाई है न्यूटन पर वर्ग मीटर। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। न्यूटन बल का इकाई है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पर वर्ग मीटर को पास्कल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर बैठा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। संवेग और गतिज ऊर्जा का मध्य जो रिलेशन होता है वो होता है k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पर k गतिज ऊर्जा है, p संवेग है और m जो है वो द्रव्यमान है वस्तु का। और अगर यहाँ पर संवेग को 3 गुना कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा 9 गुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक साधारण लोलक या पेंडुलम की लंबाई को बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पेंडुलम की लंबाई को बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा और पेंडुलम का आवर्तकाल होता है t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी। तो इस फॉर्मूला से पता चलता है कि t जो है l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाएगा तो आवर्तकाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यम। नेक्स्ट है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति ये तीनों तरंग की विशेषता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो और जनरेटर ये दोनों परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन इन दोनों गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन्स की गति के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि दो बिंदु के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर होता है V इज इक्वल टू किया गया कार्य बटा आवेश 72/3 24 वोल्ट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। तो ये सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है। तो ये भी सही है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थाइलोफाइट्स कहलाते हैं। तो ये गलत है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं, थैलोफाइट्स नहीं। सुसुप्त अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे को हेलोफाइट्स कहा जाता है और थैलोफाइट वैसे पौधे को कहा जाता है जिनमें ना तो तना होता है, न जड़ और न पत्तियां। इसका उदाहरण है शैवाल। नेक्स्ट है लौंग निम्नलिखित में से क्या है। तो लौंग जो है वो कली है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेगर मंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है।
जब मंडल ने एकल संकरण के तहत विशुद्ध लंबे और विशुद्ध बौने पौधों के बीच क्रॉस किया तो सबसे पहली पीढ़ी में किस गुण के संपन्न पौधे प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे और बौनेपन का गुण दूसरे पीढ़ी में प्रकट हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुजाक, सिफिलिस, ट्राइकोमोनास और एड्स। ये चारों यौन संचारित रोग हैं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और सुजाक और सिफिलिस जीवाणु जनित रोग हैं, जबकि ट्राइकोमोनास एक परजीवी जनित रोग है और एड्स विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है प्रसारण नियमन की प्रक्रिया शरीर में जल की उचित मात्रा बनाए रखती है। इस प्रक्रिया हेतु कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर है वृक्क और मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी गुद्देदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है? प्याज और लहसुन, इन दोनों के गुद्देदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पौधे को कायिक प्रवर्धन तकनीक द्वारा नहीं उगाया जा सकता है? तो पपीता को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फसल। फसल, पार्क, बगीचा, एक्वेरियम आदि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नदी, वन और तालाब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट वर्ग की खोज कार्ल लिंडस्टीनर ने किया था। वह कौन सा रक्त वर्ग है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो कोई भी एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ में नहीं पाया जाता है, जबकि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है, बी में एंटीजन बी पाया जाता है और ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से असत्य मिलान का पहचान करें। हैजा, हैजा जो है विब्रियो कॉलरा के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरिया लेप्री के द्वारा होता है। पित्त ज्वार एडिस मच्छर के काटने से होता है और स्वाइन फ्लू H5N1 तो ये गलत है, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू का वायरस है। नेक्स्ट है कंपनियों द्वारा बिना किसी शुल्क के कौन सा शेयर अपने कर्मियों को उपलब्ध कराया जाता है? तो बिना किसी शुल्क के स्वेट शेयर जो है अपने कर्मियों को कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, स्वेट शेयर। नेक्स्ट है डिजिटल हस्ताक्षर सेवा ई साइन की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2005 में हुई थी। नेक्स्ट है मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। मसाला बॉन्ड जारी करने वाला केरल पहला राज्य है, ये सही है। यह एक ऋण पत्र है, ये भी सही है। और यह रुपया में जारी किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 में रेलवे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना, तो ये सही है। 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है अगले 3 साल के दौरान 500 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा, तो ये गलत है। 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा अगले 3 साल में। नेक्स्ट है अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो राजनाथ सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है भारत में निर्धनों को खाद्य उपभोग और पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मनरेगा। मनरेगा को निर्धनता उन्मूलन के लिए लाया गया है, रोजगार कार्यक्रम है। जबकि एकीकृत बाल विकास परियोजना, मध्यावकाश भोजन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये तीनों खाद्य उपभोग और पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित उपकरणों में से किसके माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक दर नीति, नैतिक प्रत्यय और खुले बाजार की प्रक्रिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज की अदायगी राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं है।
यह पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय से कितना अधिक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 36,104 रुपया। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय 86,659 रुपया है और बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 50,555 रुपया था और इसका अंतर है 36,104 रुपया। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे निचले पायदान पर शिवहर है और यहाँ का प्रति व्यक्ति आय है 19.6 हजार रुपया। उसके बाद दूसरे नंबर पर अररिया है और यहाँ का प्रति व्यक्ति आय है 20.6 हजार रुपया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा अररिया। यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन सा जिला पूछ रहा है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे शीर्ष पर है पटना और यहाँ का प्रति व्यक्ति आय है 1.13 लाख रुपया। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में शहरीकरण प्रतिशत कितना है, तो 15.3% है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी, तो इसका सही उत्तर है 500 करोड़ रुपया। 7 निश्चय 2 के लिए 500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है बिहार बजट 22-23 के तहत। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 में कुल कितना व्यय अनुमानित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2,37,691.19 करोड़ रुपए। ये कॉमन नहीं, यहाँ पर पॉइंट होगा, ऑप्शन ए। अब 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।